अस्सलाम, दिस इज़ मोहम्मद इमरान फ़ज़ल और आज पूरा एक साल मुकम्मल हो चुका है जब एक साल पहले आज के दिन ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उसको घर भेजा गया था, उनको घर भेजा गया था। आज इस बात को पूरा एक साल मुकम्मल हो चुका है। आज का व्लॉग का मकसद है कि उस जो कुछ इस पूरे एक साल में हुआ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से पॉपुलैरिटी हासिल की है, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रगल किया है, जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया ने स्ट्रगल किया है और जिस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत बर्बाद हुई है, इस सब पर बात करेंगे। उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन में इस वक्त कुछ मामला चल रहे हैं उस पर बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों पर भी बात करेंगे। तो आप ज़रा सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे एक साल के स्ट्रगल पर बात कर लेते हैं। 9 अप्रैल को ही पाकिस्तान के फॉर्मर जब इमरान खान साहब की छुट्टी हुई तो हमने देखा 10 अप्रैल को अभी किसी तहरीक इंसाफ के लीडर ने या इमरान खान साहब ने ख़ुद किसी प्रोटेस्ट की कॉल नहीं दी थी, लेकिन रात को बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर निकल आए। मुख्तलिफ़ शहरों में, लाहौर में, लिबर्टी चौक पर, इस्लामाबाद में, पिंडी में, मुल्तान में, कराची में, हर जगह पर लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकल आए और उन्होंने इमरान खान साहब की सपोर्ट में वहाँ पर अपने आप को दिखाया, अपने आप को उस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल किया। उसके बाद फिर एक पूरा का पूरा इमरान खान साहब ने एक स्ट्रगल स्टार्ट किया जिसमें सबसे पहला स्टेप जो था उसमें मुख्तलिफ़ तरह से जलसे किए गए और ये बहुत बड़ी तादाद में जलसे हुए, बहुत ज़्यादा जलसे हुए, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल भी हुए। लाहौर में जलसा हुआ, पिंडी में जलसा हुआ, इस्लामाबाद में जलसा हुआ, उसके बाद एक जलसा कराची में हुआ, पेशावर में हुआ, DG खान में हुआ, मियाँ वाली में हुआ और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस जब में शामिल हुए। फिर तकरीबन ये 2 महीने जलसे चले। फिर इमरान खान साहब ने 25 मई को एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी और उस लॉन्ग मार्च में भी बहुत ज़्यादा लोग शामिल हुए, लेकिन उस लॉन्ग मार्च के ऊपर एक प्रॉपर क्रैकडाउन किया गया। लॉन्ग मार्च से पहले लोगों को अरेस्ट किया गया, यानी कि 25 मई की रात से पहले भी लोगों को अरेस्ट किया गया। फिर लाहौर के अंदर से जो कारकुन निकल रहे थे उनको वहाँ पे लाहौर में ही रोकने की कोशिश की गई, मोटरवे पे लोगों को रोकने की कोशिश की गई। जो इस्लामाबाद जो पेशावर से इमरान खान साहब का एक काफ़िला आ रहा था उसको रोकने की कोशिश गई और फिर जब भी लोग नहीं रुके तो तकरीबन 25 मई की रात को ही कोई 4000-5000 के करीब शेल जो है इस्लामाबाद में प्रोटेस्टर्स के ऊपर फेंके गए और उसके नतीजे में इमरान खान साहब ने जब ये देखा कि इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं तो उनको ये प्रोटेस्ट अपना कॉल ऑफ करना पड़ा और लोगों को लगा कि इमरान खान की स्ट्रेटजी जो नाकाम हो चुकी है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर भी हार नहीं मानी। 25 मई के बाद भी वो मुख्तलिफ़ तरीके से एक्टिव रहे और फिर दिन आता है 17 जुलाई का जब इमरान खान साहब के बाई इलेक्शन थे पाकिस्तान में और ये उन्हीं सीटों पर इलेक्शन थे जिन कारकुनों ने जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब असम्बली के मेंबर्स थे जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो गए थे, जिन्होंने वोट के अंदर हमजा शहबाज को वोट दिया था और उसी की वजह से हमजा शहबाज वज़ीर आला बने थे। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था 63A के मुताबिक, उन्होंने कहा था कि कोई भी शख्स अगर किसी पार्टी का मेंबर है तो उसको पार्लियामेंट्री पार्टी की पॉलिसी को मानना पड़ेगा या पार्लियामेंट्री हेड की बात को मानना पड़ेगा और उसी की बात के मुताबिक वो किसी को वोट डाल सकता है, अपनी मर्ज़ी से वोट नहीं डाल सकता। इसी वजह से इन सारों के जो वोट थे वो रिजेक्ट हो गए थे और इन सारों को नाअहल कर दिया और फिर इन्हीं 25 लोगों की जो नशिस्तें थी वहाँ पर इलेक्शन हुआ और इमरान खान साहब तकरीबन 18 सीटें वहाँ से जीत गए। ये एक 17 जुलाई को हुआ। फिर एक पूरा का पूरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ मेंबर्स जो थे, लीडर्स जो थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई जिसमें शहबाज गिल साहब को अरेस्ट कर लिया गया, आदम सवाती साहब को अरेस्ट किया गया। इमरान खान साहब के ऊपर 143 के करीब मुकदमात हैं। इमरान खान साहब के ऊपर एक कातलाना हमला हुआ, लेकिन ये सब चीज़ें चल रही थी, साथ साथ इमरान खान साहब भी चल रहे थे। फिर 6 अक्टूबर का दिन आता है और 6 अक्टूबर को तकरीबन इमरान खान साहब ने 6 अक्टूबर था, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, लेकिन अक्टूबर के अंदर ही इमरान खान साहब ने तकरीबन 6 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन जीता और एक रिकॉर्ड बनाया, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बनाया। ये नेशनल असम्बली की सीट थी जहाँ पे उन्होंने इतनी बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीता। उसके बाद ये चीज़ें चलती रहीं। फिर इमरान खान साहब के ऊपर 143 के करीब मुकदमे हुए जिसमें 70-80 मुकदमे ये थे कि इन्होंने दहशत गर्दी की है। तहरीक इंसाफ के बाकी कुछ लीडर्स में मुकदमे इस तक मुकदमे हैं। कुछ लीडर्स अभी तक अरेस्ट हैं, अली अमीन गवंडापुर इस तक अरेस्ट हैं। और उसके अलावा जो एक और इमरान खान साहब के अपने नेफ्यू हैं उनको तकरीबन 10-15 दिन अरेस्ट किया गया। लेकिन इस सारे स्ट्रगल के अंदर तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से सामने आई और आज नतीजा ये है कि एक रिपब्लिक पॉलिसी के सर्वे के मुताबिक अगर पंजाब में इस वक्त इलेक्शन हो जाए तो तकरीबन 220 के करीब सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ जीत लेगी और ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो तहरीक इंसाफ जीत लेगी। उसके अलावा ये तो एक पूरा का पूरा स्ट्रगल था तहरीक इंसाफ का जो एक साल में हुआ। फिर पाकिस्तान की मीडिया ने भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल किया। जब लोगों ने इस पूरी चीज़ के ख़िलाफ़ बात करने की कोशिश
कोशिश की गई तो मीडिया के ऊपर एक क्रैकडाउन हुआ, मीडिया के ऊपर एक ऑपरेशन हुआ, जिसके नतीजे में बहुत सारे मीडिया के लोगों को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। और कुछ को तो आज हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ को तो दुनिया छोड़ के भी जाना पड़ा। और आपको पता है वो कौन लोग थे जिनको दुनिया छोड़ के भी जाना पड़ा। और आज तक उनके उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है, जो जिसमें उनकी शहादत भी होगी, उसके ऊपर भी कोई प्रॉपर कार्रवाई अभी तक जो है वो नहीं की जा सकी। तो उसके बाद तहरीक इंसाफ ने दोनों असम्बलीज़ को तहलील करने का अपनी पॉलिसी सामने लाया। उन्होंने दोनों असम्बलीज़ को तहलील कर दिया। उसके बाद उनके ऊपर एक प्रॉपर क्रैकडाउन हुआ। नतीजा यहाँ तक आ गया कि जो आइन कहता था कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन को करवाने से इनकार कर दिया गया। उसके ऊपर एक स्ट्रगल किया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक दफ़ा हुक्म आया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं माना और कहा जी हम 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त एक और हुक्म आ चुका है, जो अब बज़ाहिर फिर नज़र आ रहा है कि शायद इस पर भी हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। अब उसमें क्यों तैयार नहीं है? वो इसलिए तैयार नहीं है कि 10 या 11 अप्रैल को वज़ारत ख़जाना ने पैसे फराहम करने हैं, लेकिन इस वक्त तक अभी तक कोई पैसे जो हैं वो फराहम नहीं किए गए हैं। और ये चीज़ भी हमारे सामने आ चुकी है कि अभी तक कोई पैसे जो है हुकूमत की तरफ से फराहम नहीं किए गए। उसके अलावा अब कुछ और बातें भी इसके अंदर कर लेते हैं। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसमें खुला एहतजाज नज़र आ रहा है कि कुछ जजेज़ एक तरफ हो गए, कुछ जजेज़ एक तरफ हो गए। पहले काजी फाइज़ ईसा साहब ने एक फ़ैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 184(3) के तहत जो है वो जो भी कार्रवाई हो रही है उनको रोक दिया जाए जब तक आइन साजी नहीं हो जाती इस पूरे का उसके ऊपर। लेकिन फिर 6 जजेस का एक बेंच बनाया गया और उन्होंने काजी फाइज़ ईसा के फ़ैसले को ही फ़ारिग करार दे दिया। फिर काजी फाइज़ ईसा साहब का एक इख्तलाफी नोट आया, जिस नोट पर उन्होंने कहा है कि जो भी मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, ये जो 6 जजेस का बेंच का फ़ैसला था, उन्होंने एक आमिराना फ़ैसला करार दे दिया। ये बहरहाल वो तमाम तर चीज़ें थी जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। 1 साल मुकम्मल हो चुका है, अब देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।